हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यानी बीईयू के थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस के एनालिसिस के बारे में। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। इसमें टोटल आपको 5 मॉड्यूल दिए गए। जो सबसे पहला मॉड्यूल है वो नेटवर्क थ्योरम्स से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में बात करनी है, जिसमें आप देखेंगे सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, रेसिप्रोसिटी एंड कंपनसेशन थ्योरम, ये आप लोगों को पढ़नी है। इन सभी थ्योरम्स के अंदर आपको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है, एज वेल एज नोडल एंड मैश एनालिसिस और कॉन्सेप्ट ऑफ ड्युअलिटी एंड ड्यूअल नेटवर्क्स क्या है वो जानना है। नेटवर्क थ्योरम्स के बाद बात करें मॉड्यूल 2 की, तो इसमें आपको आरएल, आरसी और आरएलसी सर्किट के फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनके बारे में आपको सीरीज और पैरेलल नेटवर्क के लिए डेवलप करनी है। तो उनके आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल आरएल, आरसी, आरएलसी सर्किट्स, ये आपको इक्वेशंस डेवलप करना है। साथ ही साथ इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन नेटवर्क के अंदर क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स की, उनके बारे में बात करनी है। फोर्स एंड फ्री रेस्पॉन्स, टाइम कांस्टेंट, स्टडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट स्टेट रेस्पॉन्स के बारे में भी बात करनी है कि भैया इन नेटवर्क्स का स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स कैसा होगा और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कैसा होगा। मॉड्यूल 2 के बाद बात करें मॉड्यूल नंबर 3 की, तो मॉड्यूल 3 में आपका टॉपिक का नाम होने वाला है साइनोसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस। इसमें आपको साइन फंक्शन को रोटेटिंग फेजर के रूप में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। फेजर डायग्राम्स क्या होते हैं, इंपीडेंस और एडमिटेंस क्या होते हैं, एसी सर्किट का एनालिसिस करना है, इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज पावर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, थ्री फेज सर्किट में स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। ये सभी चीजें एकदम बेसिक एसी सर्किट्स के बारे में जानकारी है जो आपको लेनी है, बहुत इजी टॉपिक्स है। इसके बाद बात करें म्यूचुअली कपल्ड सर्किट क्या है, डॉट कन्वेंशन क्या है और आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या है। यहां पर मैग्नेटिज्म की थोड़ी सी बात आ जाती है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी काफी अच्छे बनते हैं। मॉड्यूल 4 की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सहायता से पूरा का पूरा आपको एनालिसिस करना है, जिसमें आप लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी आना चाहिए। तो रिव्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर स्टैंडर्ड इनपुट्स, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्या है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्म नेटवर्क इनिशियल कंडीशंस की सहायता से आपको बनाने हैं। साथ ही साथ ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन, पोल जीरो रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स रिप्रेजेंटेशन एंड सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस। ये फिर से एक अलग डिफरेंट सब्जेक्ट टॉपिक जो है वो आ जाता है। सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस एक अलग टॉपिक यहाँ पर निकल करके आता है। तो ऊपर वाला पार्ट लाप्लास और इनवर्स लाप्लास से रिलेटेड है और ये वाला पार्ट सबसे लास्ट का थोड़ा सा अलग है। लास्ट मॉड्यूल की बात करी जाए तो लास्ट मॉड्यूल में टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में आपको पढ़ना है और उनके फंक्शंस के बारे में आपको जानकारी लेनी है। टू पोर्ट नेटवर्क में आपको टू पोर्ट नेटवर्क क्या है, टर्मिनल पेयर क्या है, उनके रिलेशनशिप्स क्या है आपस में, वो समझना है। साथ ही साथ 4 तरीके के पैरामीटर होते हैं, इंपीडेंस पैरामीटर, एडमिटेंस पैरामीटर, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एंड हाइब्रिड पैरामीटर, ये आपको समझना है। और इन सभी नेटवर्क के, चारों तरीके के नेटवर्क के आपस में इंटरकनेक्शन भी आपको सीखने हैं कि सीरीज में इनको इंटरकनेक्ट करेंगे तब क्या होगा और पैरेलल में इंटरकनेक्ट करेंगे तब क्या होगा। नेटवर्क के बाद बात करी जाए तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिसके अंदर अपन बात करें तो मॉड्यूल जो है फर्स्ट आपको कहता है कि आपको डायोड सर्किट्स के बारे में जानकारी लेनी है। यहां पर कंप्लीट डायोड पढ़ना है कि भैया पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसका करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं, जेनर डायोड क्या होते हैं और क्लैंपिंग और क्लिपिंग सर्किट्स क्या होते हैं। यानी डायोड की एप्लीकेशन है क्लैंपिंग और क्लिपिंग, स्पेशल डायोड है जेनर डायोड और उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जानकारी करनी है। फिर इसके बाद में मॉड्यूल 2 में आपके आ जाता है बीजेटी सर्किट। बीजेटी सर्किट के अंदर फिर से आपको करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, बीजेटी एज ए स्विच कैसे काम में लिया जाता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। एक्सप्लेन हाउ ए बीजेटी कैन बी वर्किंग एज अ स्विच, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये। फिर इसके बाद बात करें बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल मॉडल, बाइसिंग सर्किट, करंट मिरर,
कॉमन एमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, यानी तीनों कॉन्फ़िगरेशन जो आपके बीजेटी की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तीनों कॉमन एमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन आपको सीखनी है। इनका इक्विवेलेंट सर्किट आपको सीखना है स्मॉल सिग्नल का, एंड हाई फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट आपको जानकारी लेनी है। ये मॉड्यूल नंबर 2 हो गया। फिर मॉड्यूल नंबर 3 की बात करें तो फिर आ जाता है मॉसफेट। मॉसफेट के अगेन फिर से वही आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जानकारी है। मॉसफेट एज ए स्विच कैसे काम में लिया जाता है, मॉसफेट एज ए एम्पलीफायर कैसे काम में लिया जाता है, मॉसफेट का स्मॉल सिग्नल मॉडल क्या है, बाइसिंग सर्किट्स जैसे आपने बीजेटी का बाइसिंग किया, मॉसफेट का भी बाइसिंग करेंगे, कैसे, कॉमन सोर्स, कॉमन गेट एंड कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन। इसका स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट सेम वही बीजेटी के अंदर बीजेटी शब्द हटा के मॉसफेट सब जोड़ दो, वही सेम अगला चैप्टर बन जाता है, जिसमें आपको इक्विवेलेंट सर्किट में गेन, इनपुट और आउटपुट इंपेडेंसेस ज्ञान करने हैं। फिर हाई फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट है, सेम वही है, देख लो यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, यहां पर स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट्स हो गया, ये तीन कॉन्फ़िगरेशन इसके हो गए बीजेटी के, तो वही सेम चीज यहां पर भी है। मॉड्यूल 4 आ जाता है आपका ओपैम। ओपैम मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी आपको यहां पर पढ़ना है, जिसमें आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है, पावर एम्पलीफायर क्या है, डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब ओपैम अंदर से कैसा होता है, आइडियल ओपैम क्या होता है, नॉन आइडेंटिटीज ऑफ ओपैम जो है वो क्या होती हैं, इसके अलावा आपको इनपुट ऑफसेट करंट, स्लू रेट, गेन बैंडविड्थ, ये सभी चीजें आपको यहां पर ओपैम के लिए पढ़नी है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओपैम जो है वो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए भी काम में लिया जाता है, वो भी आपको यहां पर थोड़ा सा आइडिया लगेगा। मॉड्यूल नंबर अगर मैं 5 की बात करूं तो मॉड्यूल नंबर 5 है लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ओपैम, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आइडियलाइज्ड एनालिसिस ऑफ ओपैम सर्किट क्या है, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एम्पलीफायर क्या होते हैं, इंटीग्रेटर के तौर पे एक्टिव फिल्टर, पीआई पीआईडी कंट्रोलर, लीड लैग कंपनसेटर, ये सभी ओपैम की एप्लीकेशंस हैं। मैंने आपको बताया पिछले चैप्टर में आप ओपैम के बारे में पढ़ रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में ओपैम की एप्लीकेशंस के बारे में आप जो है वो जानकारी लेंगे। वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे, ऑसिलेटर के तौर पे ओपैम कैसे काम में ले सकते हैं। मॉड्यूल 6 की बात करें तो हिस्टेरिक आपको कंपैरेटर, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, स्क्वायर वेव एंड ट्रायंगुलर वेव जनरेटर, प्रिसीजन रेक्टिफायर एंड पीक डिटेक्टर एंड मोनोशॉट्स के बारे में जानकारी लेनी है। ये मॉड्यूल 6 यहां पर समाप्त होता है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट जानने से पहले मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आप इजी प्रेप के साथ जुड़ करके, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, जहां पर आपको कंप्लीट एनिमेशन, एकदम सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन और डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो डिलीवर किए जाते हैं हमारी हाईली एक्सपीरियंस टीम के द्वारा। और इसके सेमेस्टर के कोर्सेज सबसे अफोर्डेबल आपके लिए होने वाले हैं। ये जो सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर के लाइव बैचेस हैं जो 3 जनवरी से शुरू हुए हैं, उसमें आप इंडिविजुअल सेमेस्टर का कोर्स जो 2000 का है सिर्फ 1000 रुपए में, यानी 999 में, और अगर कॉम्बो लेना चाहते हैं 2 सेमेस्टर का, थर्ड प्लस फोर्थ का, तो वो 4000 की जगह सिर्फ 1799 रुपए में आप ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा लाइव बैच मिल रहा है जो रिकॉर्डेड भी रहेगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स रहेंगे लाइव क्लासेस के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको कराए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, पूरा थ्योरी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी साथ में समझाया जाएगा, और आप इसे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी पर भी देख सकते हैं। तो इस बैच के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जो है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 इस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपन अगले सेमेस्टर के अगले जो है वो सिलेबस की तरफ, सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल मशीन 1। इलेक्ट्रिकल मशीन 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, और ये सबसे ज्यादा हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट है, इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है। यहां पर आपको दिमाग के घोड़े बहुत तेज दौड़ाने पड़ेंगे, और ये सब्जेक्ट जो है समझना बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा टफ टास्क है। मगर हमारी इजी प्रेप की जो टीम है वो आपको इतना इजी और इतना सिंपल वे में समझाएगी कि ये सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट भी आपके लिए सबसे आसान बन जाएगा। चलिए इसके सिलेबस की बात करें तो मॉड्यूल 1 के अंदर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स, जिसके अंदर आपको कंप्लीट मशीन का एक तरीके से बेसिक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मशीन इज ऑल अबाउट मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड सारी बातें, तो उससे रिलेटेड सारे बेसिक पहले आने चाहिए। तो मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, एमएमएफ क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, रिडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है,
एम्पियर का नियम क्या होता है, बायो सावर्थ का नियम क्या होता है, ये सब कुछ बेसिक आपको आना चाहिए। फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड जो किसी भी मैग्नेट के द्वारा पैदा होता है या किसी कोइल में करंट के बहने पर पैदा होता है, उसका पूरा विजुअलाइजेशन आना चाहिए कि एक चुंबक से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है और एक कोइल में करंट फ्लो कराने पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। यानी परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का पूरा विजुअलाइजेशन आना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये एयर से और किसी आयरन के टुकड़े से अगर मैग्नेटिक फील्ड गुजरता है तो वहां पर वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा नजर आएगा। साथ ही साथ आपको हाईली परमिएबल मटेरियल का मैग्नेटिक फ्लक्स पर क्या फर्क पड़ता है वो भी आना चाहिए। मॉड्यूल 1 की बात हुई, मॉड्यूल 1 हुआ बेसिक। मॉड्यूल 2 की बात करें तो अगेन थोड़ा सा एडवांस्ड बेसिक पार्ट आपको सीखना है, जिसमें आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है और टॉर्क क्या होता है। क्योंकि आप ओवरऑल पढ़ने वाले हैं जनरेटर या मोटर के बारे में, जिसमें आपको एक रोटेटिंग पार्ट नजर आता है। उस रोटेटिंग पार्ट पर रोटेशन कराने के लिए या घुमाने के लिए कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा और उसके अंदर फोर्स वो अप्लाई होने का मतलब है कोई ना कोई टॉर्क पैदा होगा। तो वो टॉर्क कैसे पैदा होता है वो जानकारी करने के लिए मॉड्यूल 2 चाहिए, जिसमें आपको मैग्नेटिक मटेरियल का बीएच कर्व पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स का लिंकेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ किस प्रकार से होता है मैग्नेटिक सर्किट्स में, लीनियर और नॉन लीनियर मैग्नेटिक सर्किट्स क्या होते हैं, किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। आपको यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्टोर्ड एनर्जी के रूप में जो फोर्स है उसको डिराइव करना है विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग एलिमेंट। साथ ही साथ आपको टॉर्क जो है उसको रिस्पेक्ट टू एंगुलर पोजीशन के रेस्पेक्ट में भी डिराइव करना है फॉर द रोटेटिंग एलिमेंट। तो यहां पर आपका मूविंग एलिमेंट या रोटेटिंग एलिमेंट के रेस्पेक्ट के अंदर आपको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कितनी स्टोर होती है वो उसके बारे में कैलकुलेशन करनी है। यहां पर बात करें एग्जांपल, गैल्वेनोमीटर, रिले कॉन्टैक्ट, लिफ्टिंग मैग्नेट, रोटेटिंग एलिमेंट विद क्या कहते हैं एक्सेंट्री जो है या फिर सेलियंसी जो है, एक्सटेंसिसिटी या फिर सेलियंसी जो है, उसके बारे में आपको यहां पर जानकारी लेनी है। मॉड्यूल 2 अगेन बेसिक था। अब बात करें एप्लीकेशन की। मॉड्यूल 1 और 2 में आपने जो भी सीखा है वो आप अप्लाई करते हैं मॉड्यूल नंबर 3, 4 और 5 के अंदर। मॉड्यूल 3 में आप सीखते हैं ट्रांसफॉर्मर, एक स्टैटिक डिवाइस, इसका पूरा प्रिंसिपल, पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरा ऑपरेशन आपको यहां पर सीखना है। फिर उसका इक्विवेलेंट सर्किट आपको सीखना है, आपको उसके फेजर डायग्राम और उसके वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में जानकारी लेनी है, उसमें होने वाले लॉसेस और एफिशिएंसी के बारे में जानकारी लेनी वाली, और उसके ऊपर होने वाली ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग भी पढ़नी है, पोलैरिटी टेस्टिंग भी पढ़नी है, बैक टू बैक टेस्ट भी पढ़ना है। ये पूरा जो टॉपिक मैंने ब्रैकेट में डाला है ये आपको लैब में भी करना पड़ता है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट भी करने होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं वो सीखना है। ये मॉड्यूल यहाँ पर 3 पार्ट में समाप्त होता है। फिर आ जाता है 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, उसका फिर से कंस्ट्रक्शन, उसके कनेक्शन और उसके फीचर्स के बारे में, और आपका पैरेलल ऑपरेशन सिंगल फेज का और 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का कैसे होता है वो सीखना है। फिर तीसरा पार्ट आ जाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जिसके अंदर अगेन फिर से कंस्ट्रक्शन, उसका प्रिंसिपल, उसकी एप्लीकेशन, उसका कंपैरिजन ऊपर वाले ट्रांसफॉर्मर के साथ करना आपको आना चाहिए। फिर आ जाता है मैग्नेटाइजिंग करंट, इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियर बीएच कर्व ऑन कोर मटेरियल, हार्मोनिक्स इन मैग्नेटाइजेशन करंट, फेज कन्वर्जन। फेज कन्वर्जन का मतलब स्कॉट कनेक्शन, जिसमें सिंगल फेज से 3 फेज में कन्वर्ट करते हैं या फिर 3 फेज को 6 फेज में कन्वर्ट करते हैं। टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ते हैं, नो लोड या ऑन लोड टैप चेंजिंग के बारे में पढ़ते हैं, 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ने हैं या फिर कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ने हैं। यानी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर का कच्चा चिट्ठा आपको इस चैप्टर के अंदर खोलना होता है। मॉड्यूल 3 के बाद मॉड्यूल नंबर 4 में आ जाता है डीसी मशीन। डीसी मशीन में 2 चीजें आती है, एक जनरेटर और एक मोटर। इस चैप्टर में आपको डीसी मशीन का बेसिक पढ़ना है, यानी ये मशीन का भी, ये जनरेटर का भी बेसिक होगा और ये मोटर का भी बेसिक होगा। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कैसे होता है उसका, कंस्ट्रक्शन में आपका मैग्नेटिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, स्टेटर का योक हो गया, पोल के फेस हो गए, पोल शू हो गए, एयर गैप हो गया, आर्मेचर कोर हो गई, या विजुअलाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये पूरा का पूरा आपका दोनों के लिए, जनरेटर मोटर के लिए कॉमन रहता है। फिर उसके बाद में आपका एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, पर पोल फ्लक्स कितना होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आर्मेचर कॉइल में कितना होता है, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेशन, एलिमेंट्री आर्मेचर कॉइल, ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। साथ ही साथ लैप एंड वेव वाइंडिंग क्या होती है उसके बारे में जानकारी लेनी है, इनके फॉर्मूले भी अलग अलग होते हैं। कंस्ट्रक्शन कम्यूटेटर का कैसे होता है, बैक ईएमएफ का आपको इक्वेशन डिराइव करना है, आर्मेचर एमएमएफ वेव आपको ड्रॉ करनी है, टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करना है, आर्मेचर रिएक्शन, एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन विद आर्मेचर रिएक्शन, ये सारा का सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको यहाँ डिराइव करना होगा।
ये सीखने के बाद आप सीख पाएंगे कि मोटर और जनरेटर कैसे चलते हैं। तो अब इनका अलग अलग सीखना है। क्या? आर्मेचर सर्किट इन मोटरिंग और जनरेशन, मोटर और जनरेटर का आर्मेचर सर्किट कैसा होता है, उनका फील्ड एक्साइटेशन कैसा होता है, सेपरेटली एक्साइटेशन, शंट एक्साइटेशन, सीरीज एक्साइटेशन, 3 तरीके के एक्साइटेशन होते हैं। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का, बैक ईएमएफ विद आर्मेचर रिएक्शन कितना होता है, वोल्टेज बिल्डअप इन सन जनरेटर, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर मोटर का स्पीड कंट्रोल आ जाता है, मोटर का स्पीड टॉर्क एनालिसिस आ जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए साफ लिखा है मोटर का स्पीड कंट्रोल आर्मेचर वोल्टेज से, फिर लॉसेस, लोड और टेस्टिंग। ये बैक टू बैक टेस्ट आपका एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकली जो है वो पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर आपको जब कॉलेज में लैब में जाएंगे तो यहाँ पर मोटर के लिए बैक टू बैक टेस्ट आपको वहां पर करना पड़ता है। ये आपका मशीन का सिलेबस ओवर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो मॉड्यूल 1 है उसके अंदर आपको वेक्टर कैलकुलस के बारे में पढ़ना है, और मॉड्यूल 2 जो है उसमें स्टैटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। वेक्टर कैलकुलस जो है वो आपके इस चीज का बेसिक बनता है। यहाँ पर आप लोगों को एल्जेब्रा के अंदर एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, या फिर वेक्टर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सर स्केलर होता है, वेक्टर कंपोनेंट होता है, फिर उनके मल्टीप्लीकेशन हो गए, उनके ट्रिपल प्रोडक्ट हो गए, उनके ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ वेक्टर कैलकुलस के अंदर आ जाता है डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर ऑपरेटर यानी डेल क्या है, ग्रेडियंट क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, कर्ल क्या है। ये 4 आप लोगों के वेक्टर ऑपरेशन होते हैं जो आपको सीखना है। इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है वेक्टर की, और वेक्टर जो है वन कोऑर्डिनेट सिस्टम से अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कैसे होता है वो आना चाहिए। ये बेसिक सीखने के बाद आता है स्टैटिक फील्ड। स्टैटिक फील्ड के अंदर आपको कूलाम का नियम पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या है वो पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है वो पढ़ना है, लाइन चार्ज की वजह से, सरफेस चार्ज की वजह से या वॉल्यूम चार्ज की वजह से कितना डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है चार्ज का वो जानना है। साथ ही साथ गॉस का नियम, उसकी एप्लीकेशन आपको सीखनी है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में कैसे की जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो क्या होती है, इसके बारे में मॉड्यूल 2 में पढ़ना होता है। मॉड्यूल 1 2 के बाद मॉड्यूल 3 की बात करें, ईएमएफटी जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है, उस ईएमएफटी के अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और कैपेसिटर क्या है। क्योंकि कैपेसिटर में दो प्लेटों के बीच में क्या फिल किया जाता है, इंसुलेटर यानी डाइलेक्ट्रिक। तो ये कंडक्टर पढ़ा, ये इंसुलेटर पढ़ा, दोनों को मिला दिया कैपेसिटेंस बन गया। तो अब कैपेसिटेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो करंट क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, ओम का नियम क्या है, पॉइंट फॉर्म के अंदर कंटिन्यूटी ऑफ करंट क्या होती है, बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, परमिटिविटी क्या होती है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, फिर कैपेसिटेंस क्या होता है। फिर बात करें कैपेसिटेंस ऑफ टू वायर लाइन, पॉइसन इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन। ये आप लोगों को बेसिकली लाप्लास और पॉइसन इक्वेशन के बारे में पूरा चैप्टर समझना है। स्टैटिक फील्ड खत्म हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड चालू हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में बायो सावर्त का नियम, एम्पियर का नियम, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, स्केलर और वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होते हैं, और स्टडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर में करंट के गुजरने पर उसके चारों ओर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी कैलकुलेशन आपको यहां करनी होती है। मॉड्यूल 4 में मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं हो जाता क्योंकि ये काफी बड़ी चीज है। तो इसके बाद में मॉड्यूल 5 में आप लोगों को और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स और इंडक्टेंस के बारे में पढ़ना होता है, जिसके अंदर आप लोगों को किसी मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, डिफरेंशियल करंट एलिमेंट के पर फोर्स कितना लगेगा, या फिर डिफरेंशियल करंट एलिमेंट्स के बीच में कितना फोर्स लगेगा, या फिर मैग्नेटिक मटेरियल का नेचर क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन और परमेबिलिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड के नेचर की बात होती है। तो नेचर में ये दो नेचर आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ बाउंड्री कंडीशन, मैग्नेटिक सर्किट, इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है वो पढ़ना है। मॉड्यूल 6 फिर से बदल जाता है। मॉड्यूल 6 में आ जाती है मैक्सवेल इक्वेशन एंड टाइम वेरिंग फील्ड्स, जिसके अंदर आपको फैराडे का लॉ पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल बेस्ड होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, पॉइंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस क्या और उसकी बाउंड्री कंडीशंस क्या है, ये मॉड्यूल 6 में जानकारी लेनी है। मॉड्यूल नंबर 7 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़नी है, जिसमें वेव इक्वेशन को डिराइव करना है, प्लेन वेव्स के बारे में जानकारी लेनी है, मैक्सवेल इक्वेशन की फेजर फॉर्म में जानकारी लेनी है। यहाँ पर वेव इक्वेशन ऑफ फेजर फॉर्म, प्लेन वेव इन फ्री स्पेस, होमोजीनियस मटेरियल, वेव इक्वेशन इन कंडक्टिंग मटेरियल, ये सारे के सारे
फेजर फॉर्म हुआ, कंडक्टिंग मटेरियल हुआ, या फिर आपका क्या कहते हैं ये प्लेन वेव्स इन फ्री स्पेस या होमोजेनियस मटेरियल हुआ, ये सारी वेव इक्वेशंस आपको फाइंड करनी है। प्लेन वेव इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक, प्रोपोगेशन ऑफ गुड कंडक्टर, स्किन इफेक्ट क्या होता है, पॉइंटिंग थ्योरम क्या होती है, ये सारा डिस्कस करना है ईएमएफटी के अंदर। ईएमएफटी के सिलेबस के बाद बात करेंगे अपन नेक्स्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस की। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर मॉड्यूल काफी ज्यादा हैं आपके। मॉड्यूल नंबर 1 जो है वो आपका सिंपल वेक्टर और टेंसर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में है, जिसमें आपको उनका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसके साथ साथ आप लोगों को वेक्टर और टेंसर अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। फिर साथ में आपको इंडिशियल नोटेशन जो है वो उसके बारे में पढ़ना है। सिमेट्रिक और असिमेट्रिक टेंसर के बारे में पढ़ना है, और आइगन वैल्यू और प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ना है। ये आपका बेसिक पार्ट हो गया। फिर मॉड्यूल 2 में क्या करेंगे, मॉड्यूल 2 में 3D रोटेशन की आप बात करेंगे। 3 डायमेंशनल रोटेशन में यूलर थ्योरम क्या होती है, एक्सिस एंगल फॉर्मुलेशन क्या होता है, यूलर एंगल या कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर टेंसर क्या होता है, ये आपको जानकारी यहां पर लेनी होगी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद बात करें अपन नेक्स्ट, तो काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ये 2 चैप्टर आपको और डिस्कस करने हैं मॉड्यूल 3 में और मॉड्यूल 4 के अंदर, जहां पर आपको काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, डेफिनेशन, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जानकारी लेनी है। डिस्टिंक्शन बिटवीन 2 एंड 3D रोटेशन, 2D मोशन और 3D रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या है वो जानकारी लेनी है। इंटीग्रेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी टू फाइंड द ओरिएंटेशन क्या है उसका। फिर मोशन रिलेटिव टू रोटेटिंग रिजिड बॉडी एंड 5 टर्म एक्सीलरेशन फार्मूला, ये आपको डिराइव करना है। मॉड्यूल 4 की बात करें तो मॉड्यूल 4 में काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट, इनर्शिया, टेंसर, डेफिनेशन एंड कंप्यूटेशन, प्रिंसिपल मोमेंट एंड एक्सिस ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फोर्स इन मोमेंट्स क्या होते हैं, न्यूटन यूलर लॉ ऑन रिजिड बॉडी मोशन क्या होता है, ये सारा काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स का जो है वो पार्ट हुआ जो समझना है। मॉड्यूल 3, 4 के बाद मॉड्यूल 5, 6 की बात करें तो मॉड्यूल 5 फ्री बॉडी डायग्राम में एक क्वेश्चन फिक्स है आएगा कि फ्री बॉडी डायग्राम इसी पर्टिकुलर चीज का बनाइए, जिसमें आपको ये दिए गए टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, ये आपको समझने हैं। और मॉड्यूल नंबर 6 में आ जाता है जनरल मोशन, जिसके अंदर आपको प्लैनर मोशन के बारे में, 3D मोशन के बारे में, या फिर फ्री पोजीशन के बारे में, या फिर आप जायरोस्कोप या रोलिंग कॉइल के बारे में आप पढ़ते हैं। मॉड्यूल 7 और मॉड्यूल 8 भी यहां पर अवेलेबल है और मॉड्यूल 9 भी अवेलेबल है। मॉड्यूल 7 में बेंडिंग मोमेंट पढ़ना है, मॉड्यूल नंबर 8 में टॉर्शनल मोशन पढ़ना है, और मॉड्यूल नंबर 9 पूरा डिफरेंट है, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको फ्रिक्शन का कांसेप्ट, कूलाम्ब के फ्रिक्शन के नियम, एंगल ऑफ रेस्पॉन्स एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जानकारी लेनी है। इस प्रकार से ये मॉड्यूल तीनों जो है वो समाप्त होने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन ने इस वीडियो के अंदर अब तक टोटल जो है वो जो सब्जेक्ट्स के अपन ने एनालिसिस डिस्कस किए हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस होने वाला है, जिसमें टोटल कितने मॉड्यूल हैं, 5 मॉड्यूल है। फिर उसके बाद में आपका एनालॉग सर्किट होने वाला है दूसरा सब्जेक्ट, जिसके अंदर कितने मॉड्यूल है, जिसके अंदर सर 6 मॉड्यूल है। फिर तीसरा सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल मशीन होने वाला है, जिसमें कितने मॉड्यूल है सर, जिसमें टोटल 5 मॉड्यूल है। फिर इसके बाद में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी सब्जेक्ट होने वाला है आपका चौथा, जिसके अंदर आपके कितने मॉड्यूल है, जिसमें सर 7 मॉड्यूल है। और 5वां सब्जेक्ट आपका होने वाला इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, सॉरी ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें कितने मॉड्यूल होने वाले हैं सर, 9 मॉड्यूल होने वाले हैं। तो 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट। यहां पर आपको टोटल कितने सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, 5 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अलग अलग मॉड्यूल्स को अपन टोटल करें तो तकरीबन 30 से अधिक मॉड्यूल आप लोगों को पढ़ने हैं इस पूरे सेमेस्टर में। अगेन अगर आप डेडिकेटेड होकर के बेसिक से एडवांस एक एक चीज जो बोर्ड पे लिखाई जाएगी उसको आप अच्छे से समझकर नोट्स बनाना चाहते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी में आपको एग्जाम में लिखना है एज इट इज आपको वैसे ही नोट्स जो है वो बनवाए जाएं, ऐसा आप चाहते हैं तो आप इजी प्रेप के सेमेस्टर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर इंडिविजुअल 3rd सेमेस्टर का बैच आप लोगों को जो अभी 3 जनवरी से लाइव बैच शुरू हुआ है, ये पूरा का पूरा ऑफर पीरियड में 999
और आपका ये जो कोर्स है 3rd+4 सेमेस्टर का वो आपको 1799 में अवेलेबल है। ये पूरा बैच एक लाइव बैच है जिसमें लाइव होने के बाद क्लासेस रिकॉर्डेड भी रहेंगी। इस पूरे के पूरे बैच के अंदर आपको पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, कंप्लीट पीडीएफ दिया जाएगा और ये जो कोर्स है ये आप लैपटॉप पे, टैबलेट पे, अपने मोबाइल में या फिर डेस्कटॉप में किसी में भी रन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिटेल सिलेबस के बारे में। मिलते हैं फिर से इसी प्रकार के अलग अलग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।